ये चीज फाइंड आउट की है। हाँ चलो साइंस निकालो। ये मैं अभी पता चला है। हाँ मुझे को वीडियो ऑन है। द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सर हम अभी अभी इस चैप्टर में आए हैं। हाँ शायद हम अभी अभी आए हैं इस चैप्टर में। एंड सॉल्यूशन। अरे यार मैं वाला खोलना पड़ गया। नाउ हम लोग सर एक पेन देते एक नए वर्ल्ड में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसमें विलेय, विलायक और विलयन। अब इंग्लिश में बताओ सर। वही सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। चलो तो इसमें बताया गया है, यहाँ गांधी जी क्या कर रहे हैं जरा चैप्टर में देखो। नमक नमक, तो इसका दांडी मतलब नमक, है कि दांडी नमक मार्च। सॉल्ट पानी में मिला हुआ होता है, यस तो सॉल्ट और वाटर का मिला के सोल्यूशन बन जाता होगा। वाटर वाटर हाँ तो इसमें कम क्या रहता है, सॉल्ट की वाटर, सॉल्ट सॉल्यूट सॉल्ट सॉल्ट प्लस वाटर, इससे क्या बना सॉल्ट सोल्यूशन। प्लस वाटर। तो इन सोल्यूशन whatever is lesser in quantity, नोट करो, whatever is lesser in quantity उसे क्या कहेंगे, it is called solute। और in solution and whatever is more in quantity, सॉल्वेंट ज्यादा होगा सॉल्वेंट तो क्या कहेंगे, क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट सॉल्वेंट। अच्छा अब बताइए कि जैसे मैं शुगर सिरप की बात करूं तो शुगर सिरप में क्या सॉल्यूट है, क्या सॉल्वेंट है, क्या सॉल्यूशन। सॉल्यूट शुगर शुगर है और और सॉल्वेंट solvent वाटर उसका है और liquid। सॉल्यूशन शुगर सिरप है। ठीक है, और वो सॉल्यूशन है शुगर सिरप सॉल्यूट शुगर हो गई। और सॉल्यूट लिखवा दो तो ये सॉल्यूशन सॉल्यूशन जो कम है लिखा है ना, विच इज लेसर इन क्वांटिटी वो सॉल्यूट है, जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट है। सॉल्यूशन उन दोनों को मिलने से सॉल्यूशन ना ऊपर लिखा हुआ है, सिरप सॉल्ट प्लस वाटर से सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट क्या हुआ बताइए, वाटर हुआ, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, दैट इज शुगर सिरप। शुगर सिरप को तुम्हारे रूप में चाशनी भी कहा गया है। चाशनी हाँ अगर आपने बहुत सारी चीनी डाल दी है, सैचुरेटेड हो जाएगा वो बहुत ज्यादा अगर डालने बहुत से सारी चीनी डाल दी है तो तो। उसके ऐसे बाद वो में खुलना ही बंद हो जाएगा और डालेंगे तो अगर बहुत नीचे बैठ जाएगा। अगर पूरी बात तो करने दो बोलने भाई। ही नहीं दे रहा। अगर बहुत सारी चीनी डाल दी है और चाशनी बन गई है तो ऐसे में सॉल्यूट क्या होगा, एक होता है 1 चम्मच चीनी डाल के हाँ। खाओ, एक होता है 10 चम्मच चीनी डाल के उसको बिल्कुल गर्म करके चाशनी बना लो, तब सॉल्यूट क्या है, तब भी सॉल्यूट शुगर ही रहेगा। तब भी, क्योंकि तब भी वो कमी है। तो Solute यानी जो अगर डाला है वो मैंने तो ग्लास शुगर में वाटर ले लिया और वाटर में मैंने इसमें वाटर में कई चम्मच 2 टेबल स्पून या ज्यादा चीनी डाल दी, तो भी ऐसे में आप देखेंगे वाटर ही तो सबसे ज्यादा है, सॉल्यूट तो वाटर हुआ सॉल्वेंट और ये क्या हुआ, चीनी क्या हुआ सॉल्यूट, और जो बनेगा उससे बन जाएगा सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें कि ये जो हम ये इस तरीके से, इफ इट इज a solution of liquid and solid then always which is a solvent and which is the solution, तो लिक्विड हमेशा सॉल्वेंट ही होगा लिक्विड सॉल्वेंट और जो सॉलिड तुम मिलाओगे सॉल्यूट है। क्या आप मुझे बताएंगे तेजस कि एयर में सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूशन क्या है। एयर भी सॉल्यूशन हो सकता है। इन एयर इज ए गैसियस मिक्सचर, गैस का जो मिक्सचर कि क्या है, विच इज सॉल्यूशन अ गैसियस मिक्सचर। गैसियस मिक्सचर गैसियस मिक्सचर भी कह सकते हो या सॉल्यूशन भी कह सकते हो, ये भी एक सॉल्यूशन ही है। हाँ ठीक है, तो बताइए सॉल्यूट क्या है, जो कम होगा वो सॉल्यूट होगा
जैसे अगर मैं कहता हूँ कि नाइट्रोजन कितना है 78% सॉल्वेंट है। और ऑक्सीजन क्या है 21%। तो ये जो अदर है तो जो सबसे ज्यादा है वही सॉल्वेंट है। और यानी कि सॉल्वेंट ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस क्या हुई? सॉल्यूट। यस, ये सॉल्वेंट है। और ये सब ये क्या हुए? सॉल्यूट। तो इस तरीके से सॉल्यूट हो गया। अब एयर इटसेल्फ इज ए सॉल्यूशन। एयर सॉल्यूशन हो गई। ठीक है। नाउ ये बात हो गई। सर सल्यूट कम क्वांटिटी में होगा। सल्यूट हमेशा कम क्वांटिटी में होगा। जैसे सल्यूट है जिसमें मिलाया जाए। इन what medium something is mixed, that is called solvent. For most of the mixture, liquid mixture, water is a good solvent. ज्यादातर लिक्विड मिक्सचर के लिए कौन सा अच्छा सॉल्वेंट है? और ये बताओ, फॉर मोस्ट ऑफ द ड्रग्स एंड मेडिसिन, जो सिरप्स होते हैं उनका सॉल्वेंट क्या होता है? अल्कोहल। ज्यादातर सिरप किस में बनाए जाते हैं? अल्कोहल में। या ऑयल बेस्ड भी कुछ होते हैं सिरप्स। लेकिन जो हमारे खाने पीने की चीजें होती हैं उसका मेन सॉल्वेंट क्या होता है? यस। सो देखो, फॉर मोस्ट ऑफ द लिक्विड मिक्सचर, सेंटेंस पूरा करो आशीष। फॉर मोस्ट ऑफ द लिक्विड मिक्सचर, बोलो, बताइए। वाटर करेक्ट बोल रहे हैं आशीष। इसका मतलब ध्यान से सुनता है आशीष। वाटर इज सॉल्वेंट। एक लाइन और बोल दो आप। नाउ मैं आशीष से पूछ लूंगा, फॉर मोस्ट ऑफ द ड्रग्स एंड मेडिसिन विच इज द सॉल्वेंट? अल्कोहल। सुना, उसने बात बताया भी है। फॉर मोस्ट ऑफ द ड्रग्स एंड मेडिसिन, अल्कोहल का मतलब शराब, इज सॉल्वेंट। करो C2H5OH। अब जरा देखो, इफ हैव यू मेड ORS सॉल्यूशन इन क्लास 6th? क्लास 6th की सो दैट इज ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। अगर किसी को पानी की कमी हो जाती है डाइसेंट्री की वजह से, सो ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। रिहाइड्रेशन के बाद क्या होता है? चाशनी का मतलब इसमें जलेबी डाली जाती है। सर ये इन एयर व्हिच इज वो गुलाब जामुन जिसमें होता है उसका पानी भी वही होता है क्या? जो कि एक गैसियस मिक्सचर है। एयर क्या है बताइए? गैसियस मिक्सचर। नाइट्रोजन इतना होता है तो नाइट्रोजन को चित्रांश तुम क्या कहोगे? सॉल्वेंट। और ऑक्सीजन थोड़ी कम है। ऑक्सीजन कम है। इसमें अगर दो चीजों को मिला के तुम एक मिक्सचर बनाते हो चित्रांश, तो तुमने पढ़ रखा, बताना जरूर, उस मिक्सचर को क्या कहोगे? आशीष ने बताया बाइनरी सॉल्यूशन। सर ये आपने बताया ही नहीं है। ये क्या है? तो वो कैसे बता रहा? ये क्या होता है? किसी ने बोला ही नहीं, आपने उनसे बोला। अच्छा, बाइनरी सॉल्यूशन हमें लगा बताया। ठीक, कोई बात नहीं। अगर तीन चीजों को मिला के कोई सॉल्यूशन बनता है तो क्या कहोगे? ट्राइनरी सॉल्यूशन। ट्राइनरी बता दिया उसने। दो। अच्छा सर, बाइनरी वो कोड होता है। If there are two components in solution, then that is binary solution. 3 components, then trinary. If 4 components, then quaternary. It is so simple. क्वाड्रिनरी। देखो हमें क्या करना है, आप इसे क्वाटर्नरी। क्वाटरनरी अभी लिख देंगे। देखो, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ये किसमें दिया जाता है? Is given डिहाइड्रेशन के टाइम देते हैं। when body loses water, जब बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, बॉडी loses water during dysentery। नहीं तो अगर ऐसा ना दिया जाए, इलेक्ट्रॉल ना दिया जाए, इलेक्ट्रॉल भी बाजार में आता है। क्या?
इलेक्ट्रॉन। इसका क्या काम होता है? यही ये चीज है, ओआरएस ले लो या सर वो इलेक्ट्रॉन। लिक्विड फॉर्म होता है वो जूस पाउडर है, बस पानी में मिलाओ पी जाओ। वही है। चलो, इट कंटेन्स, ये कैसा सोल्यूशन है बताओ तेजस, ये बाइनरी है कि ट्राइनरी? ORS हाँ, बाइनरी। इट कंटेन्स मिक्सचर ऑफ, क्योंकि आपने ओआरएस सोल्यूशन बना लिया, सॉल्ट शुगर और salt होता है। सोल्यूशन भी तुमने बना लिया। सर तो वाटर ट्राइनरी सॉल्ट शुगर शुगर वाटर भी तो होता है। वाटर। अगर सोल्यूशन बना तो लिया, ट्राइनरी अगर इलेक्ट्रॉन है पाउडर, तब तो उसमें सॉल्ट और शुगर मिलेगा जो बाजार से खरीद कर, वो पानी तो घर में डालना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ओआरएस बना लिया घर में, सर तो वो डाला ना हमने सर हमने डाल दिया, तो वो अब ट्राइनरी। अब इस चीज को लिखो, ठीक है? इफ सोल्यूशन कंटेन्स, निशान, इफ सोल्यूशन कंटेन्स टू कंपोनेंट्स, बाइनरी। इट इज बाइनरी it is called बाइनरी binary solution। उसमें एक सॉल्वेंट रहेगा और एक सोल्यूट रहेगा, और लेकिन ऐसे भी सोल्यूशन होते हैं जिसमें कई सोल्यूट होते हैं, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, तो ये सब है, तो ये बहुत सारे मिला के सोल्यूट हो गया। अच्छा, इफ सोल्यूशन कंटेन्स सॉल्यूशन कंटेन three components, ट्राइनरी। it is called trinary solution। तीन, trinary का मतलब तीन। अच्छा, if solution contains four components, क्वाड्रिनरी। it is called क्या था? quaternary। क्वाटरनरी। क्वाटरनरी सॉल्यूशन क्वार्टर समझते हो? यस तो क्वाटरनरी। क्वार्टर एक क्वार्टर होता है 1/4। अब देखो, इतना तो आपको पता चल गया। अब मुझे और सर बताओ, अगर 5 हो गए तो उसमें मिक्सचर सर ये क्वाड पांच की लाइन है। स्पेलिंग बता दो। क्वार्टर और नरी। क्वाटरनरी। सर अगर 5 क्वार्टर नहीं कंपोनेंट्स दिया हो गए करो, तो क्वार्टर। सर बताओ तो हाँ। 5 कंपोनेंट्स हो गए 5 का कुछ नहीं करो। अच्छा वो एक कंपोनेंट है फिर तो मिक्सचर एक में कुछ नहीं। अब चलो देखो, what do you mean uniform mixture and what do you mean non-uniform mixture? If the particles of component cannot be seen by naked eye or microscope, then it is uniform mixture। दोनों से ही ना दिखे, और अगर इनमें से किसी से भी दिख जाए, जैसे डिटॉल वाला माइक्रोस्कोप से दिख दिख जाएगा। रहा था मेरे को बाहर से दिख रहा था। मान लो आपने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बनाया, तो आप माइक्रोस्कोप से ना वाटर को देख पाओगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात नहीं कर रहा हूँ, कंपाउंड सर माइक्रोस्कोप, नॉर्मल वाला नॉर्मल जो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहलाता है। ठीक है, चलिए, व्हाट इज यूनिफॉर्म मिक्सचर, बोलो। यूनिफॉर्म मिक्सचर का दूसरा नाम है होमोजीनियस मिक्सचर। इसका दूसरा नाम क्या होता है? इट इज होमोजीनियस मिक्सचर। इट इज इवनली मिक्स्ड। It has uniform composition। ठीक है, its particle, जो इसके पार्टिकल्स होते हैं, आर लेस देन 1 नैनोमीटर। इसके 1 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल होते हैं, which कैन नॉट बी, नैनोमीटर यानी यूनिट 1 to the power -9। हर चीज पहले से बता दे रहा है। 10 to the power -9 मीटर। ठीक है, क्योंकि बताया हुआ तो वो सब बता दे रहा है। तो दैट इज, इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर होते हैं। अच्छा, इट डज नॉट गिव टिंडाल इफेक्ट, हाँ, वो path of light। पाथ ऑफ लाइट। पाथ ऑफ लाइट। ये पाथ ऑफ लाइट को नहीं शो करेंगे, इसमें लाइट डालोगे तो दिखाई नहीं पड़ेगी ऐसे लाइट। जो दिखती है लाइट, अब लाइट बीच से जाती हुई दिखती है ना, एक लाइन बीम, वो नहीं दिखेगी। सो हाँ बोलिए, इट इज इवनली। बताओ, बोलो, बताओ, मैं समझा दो, ये समझ में आ गया टिंडाल इफेक्ट? नहीं तो मैं वीडियो में दिखा सकता हूँ। सो इट, सर तो डिटॉल नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर हुआ हाँ, क्योंकि उसमें दिख भी नहीं रहा था। उसमें टिंडाल इफेक्ट दिखता है।
तो आप कैसे बोल रहे हो सर आप? सर आपसे तो वन होता है। पूरा हमारा वही बीम वाला खराब हो गया, उसको बदलेंगे। ठीक है सर, देखो आप एक तरफ हमारी बोल रहे हो जो- कि उसमें मतलब वो नॉन मतलब यूनिफॉर्म मिक्सचर टिंडाल इफेक्ट नहीं देते और नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर टिंडाल इफेक्ट देते हैं। देखो जिसके पार्टिकल छोटे छोटे होंगे तो लाइट एक वेव है तो वो ऐसे निकल जाएगी और हमें पाथ ऑफ लाइट नहीं दिखेगा। जिसके बड़े बड़े होते हैं तो जब लाइट होगी तो टकरा के स्कैटर करती है, तो लाइट जिससे स्कैटर करती है तो वो चमकने लगते हैं, यही टिंडाल इफेक्ट है। अच्छा सर, तो चमक जाना ही टिंडाल इफेक्ट, ठीक है ना। तो दैट इज तो डिटॉल नहीं हुआ, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म होगा। नॉन यूनिफॉर्म है। डिटॉल इन वाटर टिंडाल इफेक्ट देता है। मैंने पेन नया मंगाया है, वो लेजर वाला पेन हमारा काम नहीं कर रहा है। से करके दिखाओ, जब आएगा तो दिखाएंगे, दिखा देंगे आपको। आपसे पैसा लिया मना थोड़ी करेंगे। पूरी चीज आपको बताई जाएगी। नाउ सी, हाँ, डिटॉल सॉल्यूशन शोज टिंडाल इफेक्ट। देखो डिटॉल सॉल्यूशन में अगर आपने डाला है तो ये इस तरीके से उसमें लाइट दिखेगी, तो बिल्कुल ये गोल वाला है। तो और भी इस तरीके के जो भी सॉल्यूशन होंगे, कोई भी जो टिंडाल इफेक्ट शो कर रहा है, जैसे इस तरीके का पाथ दिख जाए ऐसा ही। तो ऐसा दिखेगा, चाहे जितने भी तरीके के हो। इनमें ये दो दिखा रहे हैं तो ये दोनों नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है, और जिसमें नहीं दिख रहा है ये शुगर इन वाटर है या सॉल्ट इन वाटर है या और है, सब है। ये सब एक ही कैटेगरी में, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, ओआरएस, इलेक्ट्रॉन, सब यही है। सही है। Yes, sir. मतलब दिस डज नॉट शो टिंडाल इफेक्ट एंड दीस टू आर शोइंग टिंडाल। Tyndall जिसमें effect. पाथ ऑफ लाइट दिखे, देखो लिखा है इट डज नॉट शो पाथ ऑफ लाइट, सो डज नॉट। हां बोलो। जो सिर्फ पानी होता है वो सॉल्यूशन है कि नहीं? सर उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, कंपाउंड है। सो इट डज नॉट, अब पिछला चैप्टर तुमको पढ़ा है, इसी को पढ़ लो। इट डज नॉट गिव, Does not बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए सोना। कंपाउंड को तुम सॉल्यूशन बोल रही तो कैसे पता? वही तो सही बात है सर। इट डज नॉट गिव, ठीक है। हमने बताया था कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस कराया वही तो है, सर। और फिर होमोजेनियस हेटेरोजेनियस का अलग कराया है। यस सर, यस। सो इट डज नॉट गिव टिंडाल Tyndall इफेक्ट। effect. अब देखो इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई। जो यूनिफॉर्म मिक्सचर है, इफ ऑल पार्टिकल पास थ्रू फिल्टर पेपर, ऑल पार्टिकल किससे पास हो जाते हैं? Filter मान paper। लीजिए मैं एक फिल्टर लूं, अच्छा सर, वो कोई लिक्विड डाल, अब filter अगर नॉन में- यूनिफॉर्म डालते हैं तो वो फिल्टर पेपर में फिल्टर लगा दो तो उससे फिल्टर पेपर ठीक है, जैसे पास थ्रू हो जाएंगे पार्टिकल। सब ये है, ये इसमें अगर मैं क्या करूं, एक फिल्टर पेपर लगा दूं इस फनल में, कोनिकल फनल में, देन और उसमें से नमक पानी, ठीक है। ये फिल्टर पेपर है, और मैं इसको क्या करूं, ऐसे मोड़ कर इसके अंदर डाल दूं। ओके। तो अब इसमें अगर मैं नमक पानी डालूं तो बताओ यहाँ से रेसिड्यू क्या बचेगा और यहाँ से जो फिल्ट्रेट क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। पानी पूरा निकल निकलेगा। जाएगा। यानी जो फिल्ट्रेट है उसमें नमक पानी रहेगा, कुछ बचेगा नहीं। तो इस तरीके से इट ऑल कंपोनेंट पास थ्रू फिल्टर पेपर। ये इतने छोटे हैं कि फिल्टर पेपर से इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, जबकि सैंड इन वाटर को किया जा सकता है, क्योंकि इसमें सैंड रेसिड्यू बच जाएगा और वाटर यहाँ पर जो नीचे आएगा वो फिल्ट्रेट होगा। जब तुम चाय छानते हो तो जो चाय तुम पीते हो वो फिल्ट्रेट होती है, और जो चाय की पत्ती ऊपर रह जाती है वो रेसिड्यू होती है, रेसिड्यू क्या? जो ऊपर बच जाए। Whatever resides behind is called residue. Now, it does not give Tyndall effect. Tyndall effect नहीं देता, ठीक है? It's all component pass through चित्रांश। बताओ। फिल्टर पेपर। दूसरे बता देते हैं जब भी तुमसे पूछो, उतनी जल्दी तो रिएक्शन टाइम बहुत लेट है, हमेशा दूसरे बता रहे हैं। तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हारे मुंह से छीन लिया है। इट्स ऑल, अगली बार ऐसा ना करना। इट्स ऑल देखो श्रेया कितनी तेज बताती है। इट्स ऑल कंपोनेंट्स पास थ्रू फिल्टर पेपर। अब अगला देखो,
इट इज वेरी स्टेबल इन नेचर। ये कभी भी अगर तुम नमक पानी रख के 6 महीने बाद छुट्टी से वापस आओ तब भी वो नमक पानी रहेगा। नमक पानी 6 महीने बाद पेप्सी पियो, हिला के पीने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर एक्सपायर हो जाएगा। ना हो जाने दो, से एक्सपायर हो जाती है। वेरी स्टेबल इन नेचर। ये कैसा होगा? इसलिए सो इट इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। इसलिए इसे क्या कहा जाएगा? इट इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है। इट्स पार्टिकल्स आर सो स्मॉल, अंकित, इतने छोटे होते हैं दैट फिल्टर पेपर से भी पास हो जाते हैं। इट कैन नॉट बी सीन नेकेड आई। और नेकेड आई। इट्स पार्टिकल्स आर सो स्मॉल, so small that it cannot be seen with naked eye or compound microscope. Now let us write 5 examples of uniform mixture. सोल्यूशन भी कह सकते हैं इसको, ट्रू सोल्यूशन भी कह सकते हैं, यूनिफॉर्म मिक्सचर भी कह सकते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। इसके 4 नाम। सर मैंने कहा कि आप सॉल्यूशन के सर जिसमें यही है सोल्यूशन। ओके सर। हाँ बोलो। सर जिसमें नहीं दिखती पाथ ऑफ लाइट वो यूनिफॉर्म होता है, हाँ और जिसमें दिख जाए वो नॉन वो नॉन, क्योंकि उसमें बड़े बड़े पार्टिकल हैं, इसमें नहीं दिखती तो इसलिए ये यूनिफॉर्म है। ये स्कैटर नहीं करता लाइट। स्कैटरिंग का मतलब बिखराना। अब देखो पहला है एग्जाम्पल एयर। एयर इज सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट गैसेस। ये किसका सोल्यूशन है? ठीक है, मैनी गैसेस या मिक्सचर भी कह सकते हो। दूसरा देखो एग्जाम्पल टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर, हाँ ठीक है। सर आप बताओ क्या टिंचर ऑफ आयोडीन, मदर टिंचर, वो क्या होता है? यानी एक चुटकी आयोडीन को शराब में डाल दो और उसके बाद वो जो सोल्यूशन बनेगा कहीं भी चोट लगे उसको लगा दो, वही टिंचर। सारे हॉस्पिटल में वही लगाया जाता है, किसी को भी होती है, सबसे पहला ट्रीटमेंट उसी का है। आयोडीन एंटीसेप्टिक है। अरे सर वो जो हाँ पर्पल कलर से दिखाया ना कि बार धुआं देता है उसको, तो दैट इज ए पिंच ऑफ, थोड़ा सा, कितना आयोडीन? पिंच ऑफ आयोडीन। सर ये मेरे को ना ये कंटेन्स मतलब सॉल्यूशन कंटेन 4 वाले का ये बता दो इसका क्वाड्रो, अच्छा बता रहा हूँ, अल्कोहल। ठीक ठीक है, किसके लिए बोलो? सर ये जो आपने लिखा ना इफ सॉल्यूशन कंटेन्स 4, उसमें जो वो क्वार्टरनरी, क्वाटरनरी, दैट इज क्वार्टर नेरी, ऑर्डिनरी। क्वाटरनरी। अब देखो वो बोतल में पानी है, उसमें ना हो तो बोतल से पी लेना, सही है। ए पिंच ऑफ आयोडीन मिक्स्ड इन अल्कोहल इज कॉल्ड अ टिंचर ऑफ आयोडीन। इसे क्या कहा जाएगा? टिंचर ऑफ आयोडीन। आयोडीन टिंचर ऑफ आयोडीन। It is used as antiseptic or healing wounds. It is used as antiseptic or healing wounds. अगला देखें, that is copper sulfate solution. क्या कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, तुम इसकी स्पेलिंग जानते हो? सी इसका फार्मूला CuSO4, CuSO4 प्लस H2O। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन भी इसमें हो जाएगा। नाउ सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, सर ये सब आप किसके लिखवा रहे हो? ये सब यूनिफॉर्म मिक्सचर या होमोजीनियस मिक्सचर या सोल्यूशन या ट्रू सोल्यूशन, सब एक ही चीज है, सही है।
सॉल्ट सॉल्यूशन अब देखो सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, और क्या होगा बताइए? इसके अलावा एलॉयज। एलॉय। इतनी बात समझ आ गई? क्वेश्चन देखिए, हाउ विल यू मेक टी? हाउ विल यू मेक? ठीक है क्वेश्चन ठीक है, यूज, हाउ विल यू मेक टी? पहला बता चाय ठीक है, यूज वर्ड्स सॉल्यूट, सॉल्वेंट, soluble, insoluble, dissolve, residue, distillate, जो छन जाए, solution, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन सब वर्ड्स का यूज करते हुए तुम्हें क्या बनाना है? चाय बनानी है। अब देखो, नाउ पहला इसका आंसर देखो, दैट इज लिट द फ्लेम, लिट द बर्नर। सबसे पहले क्या करो? लिट द बर्नर को जला दो, पुट अ वेसल एंड पुट अ वेसल ओवर इट एंड, ठीक है, और उसमें क्या करो? पुट 1 cup of water and fill it half with water। उसको आधा पानी से भर दो, ठीक है। Add 2 tablespoon या 1 tablespoon sugar। सॉल्वेंट लिखो ना। अब यहाँ तक हो गया। Add 1 tablespoon sugar। Sugar is a solute and water is a solvent। तो अब हम 2 वर्ड यूज कर चुके हैं, solute यूज कर चुके हैं एंड सॉल्वेंट। देखो, sugar is सॉल्यूबल solute and water is, दो बार लिखी सिर्फ। एक ही बार लिखा है। Sugar is solute, water is solvent, sugar is soluble in water, so it dissolves in it and makes solution। Sugar is soluble, so it dissolves in water and, और क्या बना देती है? मेक सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बन गया, अब सॉल्युबल हो गया और डिसॉल्व हो गया। हमने और कौन कौन से सॉल्युबल, डिसॉल्व और सॉल्यूशन भी यूज कर लिया। सॉल्यूशन नहीं लिखा था, ये लिखा है, ठीक है। ऐड टी लीव्स, सर आपने क्या लिखा है? रेसिड्यू। अब देखो, ऐड टी लीव्स इन इट, in it। टी लीव्स आर insoluble। टी लीव्स कैसी हैं? वो सॉल्युबल नहीं होते। टी लीव्स अच्छा क्या होगा बताइए? However, it leaves its aroma in solution, essence यानी खुशबू। However, it leaves, ये क्या छोड़ देती हैं? Its essence, essence भी हो सकता है, aroma जो तुम्हें सही लगे, दोनों का एक ही मतलब है। essence या aroma, अब ये भी ना ठीक लगे तो फ्लेवर भी चलता है, कैसे ठीक है। फ्लेवर तो टेस्ट वाला होता है ना, फ्लेवर तो अरोमा। टी का फ्लेवर आ जाए। अरे तो सुनो, एसेंस और अरोमा या फिर चाय स्मेल की बात कर रहे हो, तो फ्लेवर कैसा आएगा? आ जाएगा, टेस्ट। वो एक ही मतलब है, उसकी महक, फ्लेवर एक महक हो जाएगी, ठीक है। जैसे Taste अलग अलग opinion। वनीला का फ्लेवर है, फ्लेवर मिलता है कि नहीं, ऐसे ही। However, it leaves its flavor in it। फ्लेवर इन इट। अब जरा देखो,
बताइए। it is नाउ फिल्टर इट filter विद it टी with स्ट्रेनर। strainer। अब इसको किससे छान लो? tea नाउ टी इज रेडी, टी रेडी हो गई, ठीक है। एडिंग मिल्क इज ऑप्शनल, चाहो तो दूध डाल लो और नहीं तो मत डालो, इज ऑप्शनल। नाउ फिल्टर इट विथ टी स्ट्रेनर। अब इसको चाय की छन्नी छान लो, फिल्टर इट विथ टी स्ट्रेनर, ठीक है। वॉट एवर इज गेट फिल्टर्ड इज कॉल्ड prepared tea and whatever is left behind it is called residue। और जो Residue। फिल्टर हो गया वो फिल्ट्रेट है। filtrate सॉल्यूशन ही कहेंगे ना वो जो मतलब बहुत अच्छी बात कही है। देखो ये बहुत गहरी बात आप लोग किसी को कह रहे हैं कि चूंकि अब उसमें टी के पार्टिकल्स हैं इसलिए उसे सोल्यूशन नहीं कहेंगे। वो उसमें टी के पार्टिकल इवन जब तुम चाय छोड़ते हो तो नीचे छोटे छोटे डॉट्स रह जाते हैं, इसका मतलब है कि वो नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है। और एक इसने और टेक्निकल बात कही, क्योंकि मिल्क खुद ही सोल्यूशन नहीं है तो मिल्क के ऐड करने से टी कैसे सोल्यूशन हुआ। दो टेक्निकल बातें सुनने की हम सही सबको बात है सर, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ध्यान से सुनती है तभी बता पाती है। वॉट एवर इज गेट फिल्टर्ड, मिल्क ऐड कर दिया वहीं से वो सोल्यूशन नहीं हो गया। वही तो वॉट एवर इज गेट फिल्टर्ड इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? फिल्ट्रेट। उसे फिल्ट्रेट कह दिया, whatever is left behind ठीक है। एंड व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड, व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इन स्ट्रेनर is residue। Now tea is ready, sip it and enjoy it। residue Enjoy। चलो, इससे तुम्हें ये पता चल गया कि किसको क्या मिलाने से क्या बनता है। हर चीज इसी में है। अब अगला देखिए। ओके पूरी की पूरी चाय बनाने की प्रोसेस इतनी लंबी, तो घर में चाय बना लेना। बनाने का प्रोसेस लगता है 1-2 मिनट से भी थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन लिखा तो ये पानी लेना चीनी डालना, इतनी लंबी है। गैस से जल्दी लकड़ी जला लो, घर में पेड़ से काट लो, जला लो। लकड़ी होगी सर। लक्कड़ सर मैं सारे जंक फूड खुद ही बनाती हूँ। पेपर है घर में, कापी किताब है। सर माचिस भी नहीं जलाना आती है। सर, सारे जंक फूड सर बच्चा चलो अब इसे हटाएं। चलो इतनी साइज का है तो ना, बहुत लंबा लग रहा है। नहीं तो कॉपी पेज है उनसे जला बना सकते हैं। पेज को कैसे जलाएंगे? पेज को तो इससे जला लेंगे ना। क्या बात है, नोट कर लो फिर आगे बढ़ें। सर मैंने नोट तो कर लिया। ठीक है, जब तक तुम कॉफी बनाने का मेथड रहने दो सर। चाय कम थी जो अब कॉफी आ गई। ठीक है। चाय कम क्यों थी, ज्यादा बना दो। चलिए तो बोल रहे चाय कम थी तो इतना ज्यादा कुछ चाय यहाँ कैसे होगा? सर चाय के लिए इतना लिखना पड़ रहा है। ऐसे ही है, ये तो आपको 2 मिनट में बन जाती है सर। वही मैं सोचू 2 मिनट 3 मिनट लगते होंगे, 2 मिनट ही उससे ज्यादा लगते होंगे चाय बनाने में। इतना सा है, इतना सा, एसेंस, इतना सा लिखा है। क्या फ्लेवर ऑफ टी। फ्लेवर, अब चाय का फ्लेवर भी ढूंढ रहा है।
अभी बात है कि क्या नहीं देखो ये सब कितने तरीके के फ्लेवर है टी के। कितने तरीके के? गोल्ड, माल्ट, माल्टी, टेस्ट ऑफ असम, ब्लैक टी, ये सब फ्लेवर है। समझ में आ गई बात? ये कौन है? 7 तरीके के फ्लेवर आते हैं। सर आपने पिए? सर इसमें सर आज के बाद कभी चाय नहीं पीऊंगा सर, बहुत लीला चलो हो गया। चाय नहीं पीता सर, मम्मी के ओके, नाउ नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। मेरे घर पे आ जाता है रहने। नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर पर अधिक 7 पॉइंट बताओ, 10 पाओ। चलो 7 पॉइंट्स बताने हैं। अच्छा कोई बात नहीं, 9 उसमें लिखा था, साथ ही तो पूछ रहा हूँ, 2 कम करके पूछेंगे, वो फिर टैलेंटेड है ना। हाँ बोलो, बताने दो। सर पहले तो पार्टिकल डू नॉट मिक्स, क्या था वो, फिर वो वर्ड नहीं आता। ठीक है, आप बताओ शिवा। हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। इट इज नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर, यानी हेटेरो जीनियस। सर देख के बता रहे वहां में लिखा है नहीं, इट इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर, दैट मींस नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर, नॉट इवनली मिक्स्ड। ये Sir, it मिक्स has not uniform composition. It has non-uniform composition. It has नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसके पार्टिकल अगर छोटे होते हैं तो वो इसी तरह से वो साइज ऑफ पार्टिकल इज लार्जर देन। बहुत अच्छा बता रहे हो। और वो माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। ये जो है ना, ये यूनिफॉर्म मिक्सचर वाली का अपोजिट करके बस वही लाइन आप। ये टिंडाल इफेक्ट भी दिखाते हैं। अरे मेरे बारे में बता रहा मोर देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर। अच्छा, इट स्कैटर लाइट। इट है सर क्या इसको माइक्रोस्कोप से भी देखा जा सकता है इसके पार्टिकल्स को? सर इट डू सो नॉट पास शोज, इससे क्या दिखाता है? पाथ ऑफ लाइट जैसे वहां दिखाया जा रहा है। सो शोज नॉन यूनिफॉर्म। सर इट कैन बी सीन पाथ ऑफ लाइट, सो गिव्स, इसलिए क्या देता है? सर आपने ये वाला कई वाला लिखा नॉन इसमें उसका यूनिफॉर्म लिखा नाउ एडिंग मिल्क इज ऑप्शनल। इसका क्या मतलब है? चाहे तो कई लोगों को मिल्क एलर्जी होती है, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड होता है, तो कई लोग नहीं मिल्क मिलाते हैं। It's particle. Some particles do not pass through filter paper. इट्स, ये सही है। इट्स पार्टिकल पास, ये क्या होगा? डू नॉट पास थ्रू, कुछ ऊपर रह जाएंगे। इट्स पार्टिकल, सम पार्टिकल, पानी तो नीचे आ जाएगा, लेकिन कुछ पार्टिकल ऐसे रहेंगे सॉल्यूट के, क्या वो ऊपर रह जाएंगे? डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। They are not stable in nature. ये तो अच्छा बता रहे हैं। इट इज नॉट स्टेबल इन नेचर। सर इट इज नॉट इवनली मिक्स्ड। सर ये देखो सर देखो। It's not even that much large. It's not even It can be seen with naked eyes. हाँ? Some particles can be seen with naked eyes. यस, इट इज नॉट स्टेबल इन नेचर, तो ये सेटल डाउन हो जाएगा, ऊपर फ्लोट करेगा। इट्स सर इट इज नॉट इवनली इट्स पार्टिकल्स राइट। कैन बी सीन कुछ याद हो विद नेकेड आई, या तो नेकेड आई से देख लोगे, या और किससे कर दोगे? माइक्रोस्कोप से। सर देख के बोल दिया, देख के बोल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। सर इट इज नॉट इवनली भाई ये सर लोग पहले उसने देख बोला लो। तो कम से कम सर मैंने होमोजेनियस मिक्सचर बोला था। सर इट इज नॉट इवनली अब आगे देखो। मैं भी बता दूं इतनी बात हो गई, तुम्हें पता चल गया? Yes. फिर भी अच्छा प्रयास है। सर नॉन यूनिफॉर्म सर यूनिफॉर्म इसके अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे। ओके सर। तो इसके एग्जांपल्स Dettol in कौन कौन से हो गए? मिल्क मिल्क होने से मिल्क अपने आप एक एग्जांपल है। सर टी ब्लड, ब्लड, सर टी सैंड इन सर वाटर, प्योर सोप इन सैंड वाटर सैंड इन वाटर, सोप इन वाटर इन वाटर, Sand in water. सर डेटॉल इन वाटर सर स्टोन इन वाटर भी हो जाएगा। सैंड इन वाटर, सर टी बहुत अच्छा। सर इसको स्टोन चॉक इन वाटर, chalk in water, सर स्टोन डाल some देना, stone in water particles, हो जाएगा। सर चाय not pass, चॉक इन वाटर हो गया। और सैंड, टी बहुत अच्छी बात है। सैंड इन वाटर, not pass,
डस्ट इन एयर। समझ में आ गई बात? ऑयल इन वाटर। समझ में आई? देखो अभी मैंने ये कौन सा बताया, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर में अगर छोटे छोटे साइज है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, तो उसे कोलॉइड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कोलॉइड। ये सारे के सारे कोलॉइड हैं। और ये सारे के सारे जिसके पार्टिकल बड़े बड़े हैं, जैसे रेत जा रही है, डस्ट जा रही है, चौक जा रही है, दिख जाएंगे, उसको कहेंगे सस्पेंशन या निलंबन। देखो हिंदी में तो हम सभी को मालूम है निलंबन कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में भी तो सीखो। हमें इंग्लिश में ठीक है, तो अगर मोर देन 1000 नैनोमीटर तो क्या कहोगे? 1000 एंड कोलन। बड़े बड़े हो, इससे भी बड़े, 1000 से भी बड़े नैनोमीटर, तो उसे कहेंगे कोलॉइड। तो तुम समझ गए ना, कोलॉइड। और ये है सस्पेंशन। सस्पेंशन फिर से देखो, 1000 से ज्यादा तो सस्पेंशन। मैं अभी से बताऊंगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, जरा देखो कि सर ये जो जितना भी आपने समझाया ये सब समझा दो, ऊपर जो लिखा है उस पे। वो सब समझाएंगे। मान लो ये पार्टिकल का साइज है और ये बड़ा होता जा रहा है। अच्छा बताओ, ये रहा 1 नैनोमीटर। अगर 1 नैनोमीटर से छोटा हुआ तब क्या कहोगे, और बड़ा हुआ तब क्या कहोगे? राइट। ये सबसे पहले आशीष ने बताया। 1 नैनोमीटर से छोटा तो यूनिफॉर्म मिक्सचर। 1 नैनोमीटर से छोटा यूनिफॉर्म मिक्सचर से बड़ा, और उससे बड़ा है तो नॉन यूनिफॉर्म। नॉन, वही वो बोल रहा है, नॉन। हर चीज उसकी सही है, लेकिन ध्यान से सुनोगे तभी सीखोगे, नहीं तो अकेले वो आईएएस बन जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म। हाँ चल ठीक है। 1 नैनोमीटर से बड़ा, ये तो पहले ही लिखा दिया पिछले ही चैप्टर में कि हेटेरोजीनियस 1 नैनोमीटर से बड़े होते हैं। अच्छा 1 नैनोमीटर, और यहाँ पर होता है 1000 नैनोमीटर। तो बोलो क्या नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर के 2 टाइप हैं? तो अगर उनके बीच हुआ तब तुम्हें कंपाउंड माइक्रोस्कोप चाहिए देखने के लिए। क्या चाहिए? कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे रख के देखना पड़ेगा। और अगर ये ऐसे देखना पड़ेगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब इसके ऊपर तुम कैसे देख सकते हो? लेकिन तो कोलाइडल सॉल्यूशन, या मैं आपसे कहूं कि डेटॉल इन वाटर में डेटॉल को देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। सोप इन वाटर में देख पाओगे? या मिल्क को पतला कर दिया जाए तो भी मिल्क के पार्टिकल तुम नहीं देख सकते, ब्लड को भी नहीं देख सकते। ये सब कोलाइडल क्या है? लेकिन इनमें से तुम किसे नहीं देख पाओगे? क्या डस्ट इन वाटर को नहीं, एयर नहीं देख पाओगे? कि इसे किसे, सबको देख लो। इवन धूप में डस्ट के पार्टिकल्स भी दिखते हैं। हाँ, जैसे अंधेरे कमरे में जो अब आते हैं। तो इसे क्या कहोगे बोलो? कोलॉइड। और इसे क्या कहोगे? सस्पेंशन। इन वाटर, डेटॉल इन वाटर। फिर से समझिए, मेरा कहने का मतलब है कि मैटर 2 तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है? बहुत अच्छा, हर चीज सुनकर पहले बता देता। क्या? कोई बात नहीं, मैटर बताना ही अपने आप में। नेचर ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। That is matter is pure substance. प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर। और दूसरा क्या हुआ? नेचर ऑफ मैटर, मिक्सचर। अच्छा मिक्सचर 2 तरीके का है, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस। कोई बात नहीं। इस चैप्टर में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म कहा, मैं वही लिख देता हूँ। यूनिफॉर्म और दूसरा कौन सा है? बहुत अच्छा, जैसा कि श्रेया ने बताया। ठीक है। अब इसके बाद नॉन यूनिफॉर्म 2 तरीके का, कोलॉइड और सस्पेंशन। जो यूनिफॉर्म है उसका साइज लेस देन 1 नैनोमीटर, और जो कोलॉइड है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, और ये मोर देन। ये तो सब निशान हर चीज जानता है। देखो वहाँ ऊपर देख लिया बस नहीं कि 1000 से ऊपर। भाई आप ये भी तो देखिए कितना तेज है, कह रहा 1000 से ऊपर वाले को सस्पेंशन। तुरंत उसने कहा, जैसे मैंने कहा सस्पेंशन, उसने कहा 1000 से ऊपर वाला सस्पेंशन। 1000 ही तो है वही। जो 1000 से ऊपर हो वो सस्पेंशन, जो 1 नैनोमीटर से 1000 हो, 1 नैनोमीटर से कम हो यूनिफॉर्म मिक्सचर। otherwise it is solution or true solution.
सही है। अब सर प्योर नैनोमीटर कैसे बदल सकता है? नैनोमीटर का मतलब है 1 मीटर का बिलियन मेजर करना होगा तो 10 to the power minus 9। प्योर सब्सटेंस दो तरीके के हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट एंड कंपाउंड। अच्छा, एलिमेंट भी कई तरीके के हैं। मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड। मेटल नॉन मेटल और मेटलॉइड। मेटलॉइड। ब्रास किसमें रखोगी सोनल? ब्रास सर तीनों में नहीं रुक जा, रुक जा। करेक्ट, उसने कह दिया क्योंकि ब्रास जो है कॉपर और जिंक का मिक्सचर है तो होमोजीनियस है। ये टैलेंट मिक्सर होगा ना, कितनी इतनी बड़ी बड़ी बात तो है, आएगा ही नहीं। सो सिंपली जीनियस है वो। मिक्सर होता है ना। और कोई होता मेटल में रख दे। उसने बोल दिया ब्रास है सर, कॉपर और जिंक का मिक्सचर एलॉय है, और एलॉय तो सर सच बताना, उसने ये बोला कि नहीं? यही वो बोल रही नहीं है। बोला, नहीं बोला ही नहीं। तुम लोग उसको बस बदनाम कर सकते हो कुछ, हाँ सर हम वही जबकि करेंगे। तुम्हारी पक्की सहेली है, क्या ठीक है? पक्की सहेली। नहीं मैं चलो कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। उसने दिमाग तो लगाया, मेन यही चीज़। हाँ, दिमाग लगाया। चलो, हाँ? असली चीजें वो जानती है, मुझे सही इसमें बात। खुशी है। अगले पेज पे देखो, क्या तुम्हें गुलाब जामुन दिख रहे हैं? यस सर। और उसका पानी, उसका रस, जो चाशनी, उसका सीरप है चाशनी। वो सीरप सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बना है, सही है, जिसमें सॉल्यूट शुगर है और सॉल्वेंट वाटर है। तो अब अगले पेज पे आइए, इस समय हम लोग 137 पेज तक पहुंच चुके हैं। यस, वी आर एट सर अभी तो 6 का बता रहे थे, आप अब 137 पे। सर आपने वो बताया। उस पेज में सिर्फ चाशनी में से बड़ा। सर तो आपने वो अगर बताया। 1 एनएम से अब देखो, 1000 अब अगले पेज में बहुत सारी चीजें। नैनोमीटर तक तो कोलॉइड होता है, और 1000 से बड़ा हो तो आगे की बात समझिए। दैट इज व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, शिवांग? और क्या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है और क्या सैचुरेटेड? Saturated solution is a solution when solids stop dissolving and remains to settle at the bottom. पूरा सही बता दिया। अब हम लोग इस चीज को लिखेंगे जो पहले बता रहे थे। देखो, सर अनसैचुरेटेड। अब एक एक्सपेरिमेंट देखो, एक मिलाते मिलाते एक जगह आने के बाद नहीं मिलता। एक्सपेरिमेंट। ऐड बेकिंग सोडा इन वाटर। बेकिंग सोडा इन वाटर। ऐड बेकिंग सोडा को पानी डालो। एक्सपेरिमेंट। सर ये तो नीचे दे रखा है। ठीक है, इसको कहते हैं NaHCO3। बेकिंग सोडा का क्या मतलब है? नट इन वाटर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन ने फार्मूला बता दिया। नाउ यू विल सी आफ्टर 1 or 2 टेबल स्पून इट विल नॉट गेट डिसॉल्व, वो मिलेगा नहीं, वो उसमें क्या होगा, बैठ जाएगा नीचे, ठीक है। सो सोडियम आफ्टर कार्बोनेट पुटिंग, आपने कितना किया? पुटिंग 1 or 2 टेबल स्पून, पुटिंग इट डज नॉट डिसॉल्व, 1 or 2 डिसॉल्व नहीं होता, टीस्पून सही है। इट तो ऐसे में नाउ हीट इट, कीप इट ओवर फ्लेम। अब इसको गर्म करना शुरू। सर से ज्यादा गर्म करते तो वो ज्यादा। नाउ पुट इट ओवर फ्लेम, तो क्या तुम देखोगे? The baking soda readily dissolves in water, and on adding 2 or 3 more tablespoon, then also it dissolves in water. इसका मतलब क्या हुआ? सर जब 70 डिग्री पे तो ज्यादा लगता है। बेकिंग सोडा readily, आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा, डिसॉल्व इन वाटर। सर तो हम उसको जितनी हीट देंगे उतना ज्यादा डिसॉल्व करेगा। देखो ये बहुत अच्छा बोल रहे हैं। मैंने बोला That is on increasing temperature, the solubility of solute in solvent increases. प्रियांश इसको जस्ट रुक जाओ, प्रियांश इसको रिपीट करो, बस ये देखना है, ध्यान से सुन रहे हैं। हाँ बेटा रिपीट करिए आप। बहुत अच्छा, इसने सुना है बस बता नहीं रहा। आप बताओ रिद्धिमा, मैं तो लिख रही थी। लिखो या ना लिखो, आप बताओ, मैं भी लिख रहा था। बताइए हीटिंग इफेक्ट से होता है, क्या होता है। जल्दी
ये सही। That is on increasing temperature. Solubility of solute in solvent. सही है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। लिखो। हाँ, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर लिखिए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताओ। बहुत अच्छी तरीके से प्रयास ने रिस्पॉन्ड किया है, ये बहुत बड़ी बात है। नाउ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या होगा? सोलिबिलिटी इंक्रीज। सर तो हम तो ये भी कह सकते हैं ना कि जैसे जो मतलब जब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मतलब हीट देते हैं तो वो अनसैचुरेटेड हो जाता है, मतलब उसमें अभी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की बात करेंगे, भी नहीं बताया। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना? सॉल्युबिलिटी बढ़ती कि नहीं? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड में डाल दो। सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद एन इंक्रीजिंग टेंपरेचर। इंक्रीज, बहुत बड़ी बात थी श्रेया। अब मुझे बताओ, ये जो श्रेया कह रही है, आप यू हैव गॉट इट और अभी नहीं पता कर पाए, समझो वो क्या कह रही है। मान लो तुम्हारे पास कोल्ड ड्रिंक है और उसमें CO2 डिसॉल्व है। अब मुझे बताओ, अगर बिल्कुल ठंडी है तब उसमें ज्यादा CO2 डिसॉल्व रहेगी कि अगर उसे धूप में रख दो तब ज्यादा रहेगी? ये कहना चाहती है सर ये गैस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। गैस में सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन वाटर तो गर्म करने से घटती है। गरम पेप्सी किसी को दे दो उबलती हुई और बोलो पियो इसको, अच्छा, तो गैस का एक्सपेंड उसमें फिश नहीं रहेगा, उसमें एसिडिटी नहीं रहेगी। सो इफ इट इज आइस चिल्ड then only more CO2 is dissolved in water। और अगर वो गर्म हो गई तो क्या कहेंगे? तो मुझे बताओ, solubility of gas in liquid increases or decreases on increasing temperature? डिक्रीज हो जाएगी। तुम दो चीजों के आंसर दो। solubility of solid in gas, तुम्हें ये बताना increases और decreases on increasing temperature। बताओ तेजस। सॉलिड इन लिक्विड, गैस नहीं है, जैसे बेकिंग सोडा इन वाटर। और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जैसे मैंने CO2 डाला पानी लिम्का में, तो क्या होगा? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। दोनों का आंसर दो टेम्परेचर। तापमान बढ़ाने पर ठोस की द्रव्य में विलेयता बढ़ती है या घटती है? और गैस की द्रव्य में विलेयता बढ़ती है या घटती है? बोलो चित्रा। सॉलिड इन लिक्विड वाटर, सॉलिड को डाला हमने लिक्विड में और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो बोलो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। बहुत अच्छा, आप भी बताओ। बढ़ेगी सर। दो लोग बढ़ेगी, मुझे लिखना ही पड़ेगा पहले का बढ़ेगा, दूसरे का कि भाई चीनी पहले का बढ़ेगा, दूसरे का घटेगा। भाई चीनी है, खूब गर्म कर दो। चीनी है, चाशनी बना रहे तो गर्म करना पड़ेगा तभी तो वो खुलेगी। इंक्रीज होगा, दूसरे का डिक्रीज पहले तो होगा। बढ़ना चाहिए, इंक्रीज और गैस भाग जाती है तो वो डिक्रीज। डिक्रीजेस क्यों? क्योंकि अगर आप गर्म करते जाओगे तो CO2 निकल के भाग जाएगा, CO2 फिर भाग पेप्सी में जाएगा। कुछ बचेगी? CO2 ठंडी रहेगी, तो गैस की सॉल्युबिलिटी घटती है और सॉल्यूट की बढ़ती है। अब हम डेफिनेशन समझेंगे सॉल्युबिलिटी होती क्या है। चलो, नाउ व्हाट डज इट मीन बाय सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। देखो, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का the solution In which more solute can be dissolved at the given temperature. in which more, उसी टेम्परेचर पर, क्योंकटेम्परेचर बढ़ाओगे तब तो हो ही जाएगा। in which more solute can be dissolved at given temperature।
is called unsaturated solution. For example, लो at 20 डिग्री सेल्सियस पर लो, जो कि रूम टेम्परेचर है, ठीक है. Add 1 tablespoon salt. tablespoon salt in glass of water. तो आपको क्या लगता है? ठीक है, it is unsaturated solution because few more tablespoon of salts can be dissolved in it. और भी घोले जा सकते हैं. 1 चम्मच डालने में ये नहीं कि वही अंतिम है, और भी डालोगे 1 चम्मच तो घुल जाएगा. तो इसलिए कैसा सोल्यूशन हुआ? That is it is unsaturated solution. अब देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? The solution, रुक जाओ प्रियांश, सेंटेंस कंप्लीट करो. बोलो छुट्टी से पहले तुम ही सबसे तेज थे क्लास में. अब तो बताओ. सैचुरेटेड सॉल्यूशन. हेमंत बताइए. In which less solute can be dissolved. हाँ आशीष बताओ. सर जब जो सॉल्यूट होता है वो मतलब डिसॉल्व होना मतलब बंद हो जाता है. सही है. इसका मतलब है कि गिलास में तुम तब तक ग्लास में आप 100 ml वाटर लो. एक लिमिट के कितना बाद वाटर लो? जाना बंद हो जाएगा. 100 ml, और इसमें आप नमक ऐड करते रहो. आप देखोगे कि अगर उस टाइम आपने के बाद उसमें नहीं आएगा. 37 ग्राम नमक ऐड कर दिया, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा कितना ऐड हो सकता है? 37 के आगे 37 तक डिसॉल्व होगा. उसके बाद तुमने एक भी पार्टिकल डाल दिया तो नीचे बैठ जाएगा. सुपर सैचुरेटेड क्या होता है? सुपर सैचुरेटेड का मतलब होता है कि किसी चीज को चाशनी तुमने बनाई तो उसको क्या किया, बहुत ज्यादा ऐड कर दिया, हाई टेम्परेचर पर तो हो जाएगा, तुरंत फ्रीजर में डाल दो तो दैट इज सॉल्यूशन डज नॉट गेट ए चांस टू रिक्रिस्टलाइज इटसेल्फ इफ इट इज सडनली क्वेंच्ड और कूल्ड and that it remains dissolved in it though it is cooled. It is called super saturated. अति संतृप्त विलयन उसे क्या कहेंगे, लेकिन अभी आपके में है नहीं इसलिए हम बता नहीं रहे. कोई बात नहीं, हम इतना ही समझते हैं. तो अब ये बहुत अच्छा इन्होंने बताया, हेमंत ने, आशीष ने बताया. That is the solution in which no more solute can be dissolved. तुम और डालोगे तो नीचे बैठ जाएगा. तो यानी मैं अगर कहूं कि नमक की वाटर में सॉल्युबिलिटी कितनी है, 37 ग्राम पर 100 ग्राम. कितना? ये इसकी सॉल्युबिलिटी है एट 20 डिग्री सेल्सियस. द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट at given temperature is called solubility of that solute in that solvent. बहुत अच्छा. The solution in which, अब तुम देखो ध्यान से सुनना, वो प्रियांश बता रहा है. बेटा बोलो. The solution in which after some amount the solute stops. रुक जाओ, कभी ना कभी तो जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो हम इनके पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे? कहेंगे पैसा ले लिया, हमारे बच्चों को सिर्फ वहाँ देखने के लिए बुलाते हो. हाँ बोलो बेटा, बोलो, फिर मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए. आप बोलो. चल. The solution in which Solute stops dissolving and begins to settle at the bottom. no more Which solute can be dissolved. more solute can be dissolved. अब और नहीं जोड़ा जा सकता है. Stops dissolving. बिल्कुल दोनों ही सही, वो भी सही भी सही बता रही The है. solution No in which more after some amount solute the can be solute dissolved. stops dissolving. At a given temperature, उसे क्या कहेंगे? Saturated. Is called Saturated. saturated solution. अच्छा, इसका एग्जांपल क्या बताओ? 37 ग्राम NaCl in 100 ग्राम ऑफ वाटर. अगर तुमने इतना ऐड कर दिया और कितने डिग्री पर, तो अब नहीं, ये सैचुरेटेड बन गया. अब तुम 1 ग्राम भी डालोगे नीचे ही बैठेगा. सही है. तो दिस इज, हर एक चीज अलग अलग मिक्स होती है. ऐसे ही अगर हम देखेंगे तो 30 ग्राम शुगर मिक्स हो सकती है, 32 ग्राम ग्लूकोज मिक्स हो सकता है. सबकी अपनी अपनी सॉल्युबिलिटी है. ये तो तुमको पता चल गया है. अब बताओ तुम सॉल्युबिलिटी से क्या समझते हो?
ठीक है, दैट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute that can be dissolved in 100 gram of solvent at given temperature is called solubility of that solute. So the maximum solubility of फिक्स्ड लिख लो, चलो फिक्स्ड लिख लो, ये कह रहे हैं 100 ग्राम ना लिखो, फिक्स्ड the चलो। maximum solubility. हाँ? The maximum solubility. नहीं मैक्सिमम नहीं, वही हमें सैचुरेटेड बनाना पड़ेगा ना, तो दैट इज द मैक्सिमम तो लिखना चाहिए, कि कितना ज्यादा से ज्यादा हाँ हाँ देखो, मैक्सिमम amount of solute अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सेंटेंस पूरा करो तेजस, which can be dissolved in which पूरा करिए, which can be dissolved in given amount of गिवन अमाउंट या फिक्स्ड अमाउंट, fixed amount of solvent गिवन in fixed अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, उसे क्या कहेंगे, solubility इज कॉल्ड solubility of at a given temperature, at a given temperature. at a given temperature उसे क्या कहा जाएगा, Solubility. is called solubility of that solute in that solute, और solubility नहीं लिखो, इतनी बात तुम्हें समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल दैट इज solubility of NaCl in water कितनी है, ऑफ नमक, NaCl को नमक कहते हैं, इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 37 ग्राम पर 100 ग्राम, सही है। तो what do you mean dilute solution, Shivank, and what do you mean by concentrated solution? डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब कि उसके अंदर कम अमाउंट में डाल जाता है कोई भी चीज, if less amount of solute is present in a less amount of solution, solute वो dilute होता है, और मान लो बहुत सारा तुमने शुगर ऐड कर दिया, वो concentrated हो जाएगा। अगर ज़्यादा ही डाल देंगे उसमें solute तो वो बन जाएगा concentrated। देखो what do you mean by dilute solution and what do you mean by concentrated solution? Dilute Solution, सोनल रिपीट करो, in which, बताइए, solution in which less amount of solute, बहुत अच्छा, lesser amount of solute is present. it present To solute is called dilute solution, is called और concentrated solution क्या होगा, जिसमें ज़्यादा अमाउंट में होता है solute। कंसंट्रेटेड है, इसे तनु विलयन कहते हैं, उसे सांद्र विलयन कहते हैं। अब सर बताइए ठीक है क्या कौन मतलब तो तुमने तन्नु वेट्स मन्नु पिक्चर ही नहीं देखी, तुम्हें मालूम नहीं क्या होगा। अब देखो कोई बात नहीं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन दैट इज द सॉल्यूशन इन विच more amount of solute is present. the solution in which, जिसमें ज्यादा सॉल्यूट हो, more amount of Solute is present. solute is dissolved भी लिख सकते हो, Present dissolved is called, इसे क्या कहेंगे, concentrated. concentrated solution. Now Ankit, what do you mean by concentration? Concentration से तुम क्या समझते हो? The amount of present in a fixed quantity of solution or solution. सही बता नहीं, यही सब बुक से ये लोग देखो, तुम चिंता मत करो, ये लोग अपने दिमाग थोड़ी यूज कर रहे हैं, Concentration. इन लोग को बताने दो श्रेया, तुम ये लोग दिमाग नहीं लगा रहे। चलो, कंसंट्रेशन या सांद्रता से तुम क्या समझते हो?
देख लीजिए, अगर मैं कहूं कि 20 ग्राम ग्लूकोज किसमें मिलाया गया है, 20 ग्राम इज मिक्स्ड 100 ग्राम वाटर इन 100 ग्राम भी लिख सकते हो या ml भी लिख सकते हो, 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो ये कहा जाएगा भाई कंसंट्रेशन है, क्योंकि ये तो मालूम है ना कितने में कितना प्रेजेंट है। अब तुम्हारी मर्जी पियो या ना पियो, उसने बता दिया मैंने 20 ग्राम 100 में डाला, ग्लूकोन-डी हो गया सर। और ये कितने पे डाला, किसी टेम्परेचर पे डाल दिया होगा, तो द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए फिक्स्ड या गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड। अच्छा मुझे बताओ, अगर इन दोनों को मिला के वो सोल्यूशन बनाएगा तो रिज्यूम में कितना सोल्यूशन बन जाएगा, 120, क्योंकि मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट is equals to निशान, mass of solute plus mass of solvent is equals to mass of solution। क्या कहलाएगा, mass of solution। मेरा कहने का मतलब है 20 ग्राम सोल्यूट लिया, 100 ग्राम ये लिया, तो कितना बन गया, सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं। 20 ग्राम को इसमें डाला तो मास तो ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो टोटल 120 हो गया। अब दो बच्चे इसको दो तरीके से बोल रहे हैं, तुम्हें बताना है कौन सा सही होगा, तुम्हें ही करना है कि 20 ग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम वाटर, एक बच्चा बोल रहा है, और दूसरा ये बोल रहा है 20 ग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 120 ग्राम सोल्यूशन। तो कौन सा सही है, ऊपर वाला पहला ऊपर निशान से दोनों बोलिए, क्योंकि मेन निशान का था ना, उन्होंने कहा सर दूसरा भी सही है, क्योंकि मिल के बना इतना, उतने में 20 ग्राम होगा, भाई चीज 120 बन गई, वो कह रहा है ये 120 ग्राम है, इसे 20 ग्राम, इसका मतलब वो 120 ग्राम हो जाएगा एंड 20 ग्राम ऑफ इन सही है। इस तो सॉल्यूशन में भी दोनों ही सही लग रहे हैं, दोनों सही, क्योंकि 120 ग्राम सोल्यूशन बन गया, उससे 20 ग्राम ग्लूकोज है। तो अब इसको डिफाइन करो, गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूट गिवन अमाउंट ऑफ if 20 gram glucose is mixed in 100 gram water, then it is also a hint of concentration। और ये भी कह सकते हो कि 20 gram glucose is present in 120 gram of sugar syrup। उस सी दोनों में प्रेजेंट लिखा है, एक में मिक्स आएगा ना फिर। 20 gram is present नहीं लिखो, is mixed in added, ये क्या लिखोगे एडेड, और ये it is present, इसमें क्या लिख दो, इतने में ये प्रेजेंट है, समझो चीज को। 20 ग्राम ग्लूकोज ऐड किया इतने में, तो भी कंसंट्रेशन, अब 20 ग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंट बोल दिया, उसमें है पहले से, तो लिखो द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूशन। निशांत ने जो बोला सॉल्वेंट भी कह सकते हो, और ये वो कहा कि 2 चम्मच चीनी चाय में डाली, हमने कहा नहीं तुम पानी में बताओ, अरे उसने चाय में बता दी 2 चम्मच काफी है, जो चाय में डाली होगी वही तो पानी में जब बनाया होगा वही डाली होगी ना, तो वो सॉल्वेंट बनाए तो भी बात मानी जाएगी। और अगर वो कहे नहीं हमने चाय में इतनी चीनी प्रेजेंट है तो भी बात मानी जाएगी, उसने कंसंट्रेशन तो बता दी ना। तो लिखो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन फिक्स्ड अमाउंट या गिवन अमाउंट ऑफ, देखो बुक में क्या डेफिनेशन लिखी, गिवन लिखा है कि फिक्स्ड, ठीक है क्वांटिटी का एक ही बात है। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकते हो या क्या लिख सकते हो, सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। अब देखिए आपको डिफाइन करना है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन डाइल्यूट सॉल्यूशन। concentration dilute solution Now solubility, dilute unsaturated solution, and solute। इन सबको डिफाइन करो। राइट 8 फीचर्स ऑफ
नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर The seven. 7 का 7 कलर हेट्रोजीनियस नॉन यूनिफॉर्म सेटा बता वो तो तुम्हें पिछले ही चैप्टर से सिखा रहा हूँ कौन से सारे तो बार एक ही चीज याद ही करोगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में पूछा नहीं, अनसैचुरेटेड का मतलब है इफ मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन एनी सॉल्यूशन एट ए गिवन टेंपरेचर। अनसैचुरेटेड कंसंट्रेशन सॉल्यूट बता देना। solute the component which is present in lesser amount in a solution। जो घटक कम मात्रा में उपस्थित रहता है किसी विलयन में उसी को हम क्या कहते हैं विलय। the component which is present in lesser amount in a solution। दो कंपोनेंट होते हैं ना, जो कम है वो सोल्यूट है, जो ज्यादा है ग्रुप 130।